हेलो फ्रेंड्स, आज हम ग्रामर पोर्शन करने वाले हैं। ग्रामर पोर्शन में नाउन एक टॉपिक है। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट नाउन ऑफ ऑप्शन, यानी आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन के और उसमें से जो सबसे बेस्ट होगा नाउन उसको आपको भरना है। तो देयर इज़ नो डैश इन द हॉल, यानी कि हॉल में कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो क्या नहीं बचा हुआ है? तो प्लेस। तो प्लेस जो है यानी हॉल में जगह नहीं है, तो ये अप्रोप्रिएट नाउन नहीं है। और दूसरा है हॉल में, क्योंकि अगर हॉल है तो हॉल में जगह तो होगी ही होगी। और तीसरा है वेकेंट। वेकेंट का मतलब खाली, यानी देयर इज़ नो वेकेंट इन द हॉल, तो ये ऑप्शन अप्रोप्रिएट नहीं है, कोई मीनिंग नहीं आ रही है और बिजनेस यहाँ पे होगा नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा रूम, कि हॉल में कोई भी रूम नहीं है। आई एक्सप्रेस्ड माई डीप डैश एट हिज मदर्स डेथ। एक्सप्रेस्ड यानी व्यक्त किया, माई डीप यानी गहराई, मदर्स डेथ यानी उसकी माता के मृत्यु पर मैंने बहुत ही गहरी व्यक्त की। तो क्या गहरी व्यक्त किया? एंगर, गुस्सा नहीं, कोई मरने पर गुस्सा नहीं हो सकता है। मर्सी यानी दया दिखाई, ये भी नहीं होगा, हो जाएगा सॉरो, कि उसकी माता के मरने पर मुझे बहुत दुख हुआ। डैश वॉज अ ग्रेट किंग, वह महान राजा थे जो कि सभी लोगों के सभी देशों के लोगों के द्वारा याद किए जाएंगे। यहाँ भरना है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी विशेष व्यक्ति का, जगह का नाम। तो सीता ग्रेट किंग नहीं थी, सीता महिला है। राजपूत, राजपूत यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई भी आप अगर राजपूत की बात करें तो इसमें जितने भी राजपूत राजा हैं सभी आ जाएंगे। तो कोई विशेष तो यहाँ पे रहा नहीं, कोई पर्टिकुलर नाम अगर रहता तो ये हो सकता था। सोल्जर यानी सैनिक, सैनिक तो कोई ग्रेट किंग होते ही नहीं है, वो तो सैनिक होते हैं, राजा के अंदर काम करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा अकबर। अ डैश ऑफ प्लेयर्स वॉज चीयरिंग ऑन द प्ले ग्राउंड। चीयरिंग का मतलब होता है उत्साह बढ़ाना। तो प्लेयर्स जो है प्ले ग्राउंड पर उत्साह बढ़ा रहे थे। और जब भी बात प्लेयर्स की आ जाती है तो प्लेयर्स टीम में होते हैं, तो ये हो जाएगा टीम। पेयर नहीं होगा, क्योंकि पेयर होता है जोड़ा, इसमें दो ही होते हैं, जबकि प्लेयर्स की संख्या 14-15 के पार ही रहती है। पैक भी नहीं होगा, पैक का यूज मेन रूप से ताश की गड्डी में करते हैं। बंडल का यूज हम लोग गुच्छे में करते हैं, जैसे चाबी का गुच्छा होता है जिसमें 4-5 चाबियाँ होती हैं। तो प्लेयर्स में टीम होगा। अ डैश ऑफ पैरट्स फ्लू हाई इन द स्काई। पैरट्स यानी पक्षी, यानी पैरट्स जो है आकाश में ऊंची उड़ रही है। तो जब भी पक्षियों की बात आती है तो हम लोग फ्लॉक का यूज करते हैं। फ्लॉक शब्द इनके लिए यूज होता है, इनका जो समूह होता है उसको रिप्रेजेंट फ्लॉक करता है। बंच का यूज गुच्छे में करते हैं, जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ की। हर्ड का अगर इस्तेमाल करते तो हम लोग जानवरों के लिए करते हैं, जानवरों के समूह के लिए। वी सॉ डैश ऑफ लायंस एट द सेंचुरी। हमने सेंचुरी में बहुत सारे लायंस को देखा। तो जब लायंस की बात करें तो यहाँ पे प्राइड का इस्तेमाल होता है। लायंस के समूह को बताने के लिए प्राइड का इस्तेमाल होता है। हर्ड का उपयोग काव ऐसे कर सकते हैं। फ्लॉक का उपयोग बर्ड के लिए होगा। ट्रूप का उपयोग भी दूसरे चीज़ के लिए होता है। और लायंस की बात करें तो यहाँ पे प्राइड का उपयोग होगा। आगे है, ही हैज़ ए फैंटेस्टिक डेट्स ऑफ कॉइन्स एंड स्टैम्प्स। फैंटेस्टिक यानी शानदार, उसके पास शानदार कॉइन्स और स्टैम्प्स के क्या है? तो पैकेज। पैकेज एक तरह से पैक रहती है, उसमें कुछ सामान रहते हैं, ये नहीं होगा। बास्केट यानी टोकरी, तो क्या उसके पास कॉइन्स की और स्टाम्प की टोकरी है? तो ये नहीं होगा। ग्रुप नहीं होगा। ग्रुप आप मान लीजिए कि कुछ लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, उसका ग्रुप होता है, तो उसके पास कलेक्शन है कि उसने कॉइन्स, जो कि मान लीजिए फैंटेस्टिक है, तो कॉइन तो सबके पास होता है, लेकिन उसके पास कुछ रेयरर होगा, कुछ अलग होगा। उसके पास स्टैम्प के कलेक्शन भी अलग होंगे, इसीलिए वो कलेक्शन है, उसने कलेक्ट करके अलग अलग जगह से रखा है। आई सेंट ए डैश ऑफ फ्रूट्स फॉर माई सिस्टर। मैंने अपनी बहन को फल भेजे। फल किस चीज़ में भेजे? तो बकेट में। बकेट में फल कैसे भेज सकते हैं? तो ये नहीं होगा। ड्रम में, ड्रम तो बहुत बड़ा हो गया, उसमें भी फल नहीं भेज सकते हैं। तो बास्केट यानी एक टोकरी में अपनी बहन को फल भेजे।
आई एम अनेबल टू लोकेट माई न्यू डैश ऑफ स्कूल शूज, यानी कोई व्यक्ति है जो कि जूता खरीद कर आया है लेकिन अब वो उसे कहाँ रख दिया है उसे पता ही नहीं चल रहा है। तो जूता कितने होते हैं? 2, एक लेफ्ट पैर का, एक राइट पैर का। तो जूता होता है 2, लेकिन उसका पेयर हो जाता है 1, यानी एक जोड़ा जूता और उसमें 2 जूते आते हैं, तो पेयर ऑफ शू हो जाएगा। चूज द ऑड वन, इन सब में से ऑड कौन है? तो फॉक्स जानवर है, लियोपर्ड भी जानवर है और शेर भी जानवर है। पिजन एक पक्षी है, पिजन यहाँ पे अलग हो जाएगी, मतलब कबूतर। चूज द ऑड वन, इस सब में से भी ऑड। कार का उपयोग भी हम लोग सड़क पर चलने के लिए करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन की काम आएगी। शिप भी ट्रांसपोर्ट ही करती है और स्टीमर भी चलती ही है। तो केतली का उपयोग चाय को रखने के लिए होता है, तो ये ऑड हो जाएगी। देयर इज अ डैश ओवर द गंगा, गंगा पर क्या है? यानी गंगा जी के ऊपर क्या है? तो एंशिएंट, यानी गंगा जी के ऊपर प्राचीन है, नहीं होगा। यूनिवर्स, तो गंगा के ऊपर क्या ब्रह्मांड है? ये भी नहीं होगा। बिलीफ, गंगा के ऊपर विश्वास है, तो ये नाउन सुटेबल नहीं है। और है तो ब्रिज ओवर गंगा, ये सुटेबल ऑप्शन हो जाएगा कि गंगा के ऊपर पुल है। वंस मैन ट्रैश इज अनदर मैंस, ट्रैश का मतलब होता है कचरा, और ये बहुत पुरानी कहावत है इंग्लिश में कि अगर कोई एक व्यक्ति का कोई चीज़ एक व्यक्ति के लिए अगर कचरा है तो दूसरे के लिए वो ट्रेजर बन जाएगी, खजाना बन जाएगी। लिटिल चाइल्ड वुड हैव ड्राउंड, ड्राउंड का मतलब डूब गया होता, वह छोटा बच्चा डूब गया होता। बट फॉर द लाइफ गार्ड, यानी जीवन रक्षक, जीवन को बचाने वाला आ गया। एट द डैश ऑफ टाइम, एट द नीक ऑफ टाइम, यानी समय के एंड टाइम पे वो आ गया। अगर ऐसी कंडीशन को हम लोग बताते हैं कि यानी कि अगर ज़रा से भी चूक हो जाती तो बच्चा भी पूरी तरह से डूब जाता, तो यहाँ पे हो जाएगा निक ऑफ टाइम, यानी कि तुरंत वो आ गया एंड टाइम पे। ही वॉज डैश ऑन टाइम, ही इज ऑलवेज वेरी पंचुअल, तो इस लाइन से हम पता करेंगे कि यहाँ पे क्या होगा। वेरी पंचुअल का मतलब होता है जो नियम का बहुत बड़ा पाबंद होता है, तो यहाँ जो व्यक्ति नियम का बहुत बड़ा पाबंद होता है। ही वॉज डैश ऑन टाइम, यहाँ पे हो जाएगा स्पॉट ऑफ टाइम, यानी कि वो बिल्कुल ही समय पर हाजिर होने वाला है। ऑन स्पॉट ऑफ टाइम, वेल नहीं होगा, यहाँ पे वेल सूट नहीं करेगा कि टाइम का ठीक है। एग्जैक्ट ऑन टाइम, यानी समय पर आ गया। स्पॉट होगा, स्पॉट का मीनिंग ज़्यादा गहरा है कि समय पर हाजिर हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही पंचुअल है। आई विल डू दिस जॉब एज इट इज़ राइट अप माई स्ट्रीट, मैं ये काम करूँगा क्योंकि इट इज़ राइट अप माई स्ट्रीट। स्ट्रीट का शब्द का प्रयोग यहाँ पे इसलिए होता है क्योंकि कोई व्यक्ति वो काम तब करेगा जबकि वह उसमें पूरी तरह से माहिर हो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैं ये काम करूँगा क्योंकि मुझे इस काम की पूरी जानकारी है। तो ये भी अंग्रेजी की एक बहुत बड़ी आइडम है जो कहती है कि आई विल डू दिस जॉब एज इट इज़ राइट अप माई स्ट्रीट, यानी ये पूरी तरह से मेरे बस में है और मेरे पास इसकी पूरी जानकारी है। आगे बढ़ते हैं। ही हैज़ मेड ए मेजर डैश ऑफ दैट सिंपल प्रॉब्लम, यानी कि उसने एक सामान्य सी प्रॉब्लम का एक बड़ा सा टास्क बना लिया, बड़ा सा मुद्दा बना लिया। तो यहाँ पे जॉब नहीं होगा, प्रोजेक्ट भी नहीं होगा। सिंपल प्रॉब्लम का उसने एक बड़ा सा मुद्दा बना लिया, टास्क बना लिया। ब्रिंग मी अ डैश ऑफ वाटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सम ग्लास। सम ग्लास में कैसे पानी लाया जा सकता है, यानी कुछ ग्लास में। अ पीस ऑफ ग्लास, ग्लास के एक टुकड़े में पानी कैसे लाया जा सकता है। ऑल ग्लास, यानी सभी ग्लास, ये भी नहीं होगा। तो ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक ग्लास पानी लाओ। आई एम लुकिंग फॉर डैश फॉर द विंडोज़, यानी खिड़कियों के लिए मैं क्या देख रहा हूँ, तो मैं खिड़कियों की बात हो रही है, विंडोज़ है तो काफ़ी सारे शीशे लगेंगे। अ ग्लास तो नहीं होगा। मेनी ग्लासेस, मेनी ग्लासेस इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब यहाँ पे मेनी लग ही गया है तो यहाँ पे तो ग्लास होना चाहिए था, यानी बहुत सारी ग्लासेस। सम ग्लासेस, तो यहाँ पे अगर सम लग ही गया है तो ग्लासेस की क्या ज़रूरत है, कुछ ग्लास की ज़रूरत है। तो कुछ में तो कुछ आ ही जाएंगे, लेकिन ग्लासेस यानी कुछ भी चाहिए और ग्लासेस भी चाहिए, ये तो शब्द ही गलत है। सम ग्लास, मुझे कुछ ग्लास चाहिए, ग्लास है ही उसमें कुछ लग गया तो मुझे कुछ ग्लास चाहिए। दिस चेयर सीम्स टू बी मेड ऑफ, ये कुर्सी मुझे लग रही है कि इस चीज़ की बनी हुई है लेकिन ये बनी हुई नहीं है।
तो आयरन्स की कैसे बनी हो सकती है? लोहों की बनी है, या तो लोहे की ही बनी है, लोहों तो यहाँ पे नहीं होगा। एन आयरन, तो क्या एक आयरन की बनी है? आयरन क्या है? एलिमेंट है। एक आयरन की कैसे बन सकती है? सम आयरन, यानी कुछ आयरन की बनी है। कुछ आयरन की कैसे बनी हो सकती है? अगर बनी होगी तो पूरी बनी होगी। तो ये आयरन, सिर्फ आयरन होगा, यानी आयरन एलिमेंट की उसे ऐसा लग रहा था कि बनी है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। चूज द ऑड वन आउट, इससे भी ऑड निकालना है। तो व्हीट यानी गेहूँ, बार्ली भी उसी कैटेगरी में आता है। पैडी यानी राइस, तो यहाँ पे मस्टर्ड हो जाएगा, सरसों अलग। क्रिस्टोफर कोलंबस सेट आउट टू डिस्कवर न्यू, क्रिस्टोफर कोलंबस कौन थे? तो ये थे समुद्र यात्री आप कह सकते हैं, जिन्होंने खोज की थी अमेरिका की। हालांकि ये आए थे भारत खोज करने के लिए, लेकिन इनका डायरेक्शन चेंज हो गया और ये अमेरिका चले गए थे। वो क्या डिस्कवर करने के लिए निकले थे? तो कंट्री नहीं, देश खोजने के लिए वो नहीं निकले थे, टाउन खोजने के लिए भी नहीं निकले थे, गांव खोजने के लिए भी नहीं, वो लैंड खोजने के लिए निकले थे कि और कहाँ कहाँ पे लैंड है, उसकी खोज करनी है। वी बिलीव इन इमॉर्टैलिटी ऑफ द, इमॉर्टैलिटी का मतलब होता है अमरनशील, जो कभी मरता नहीं है, अमर रहता है। तो अमर कौन होती है? सोल नहीं। यूनियन यानी एकता, एकता अमर रहती है, ये भी अमर नहीं रहती है। वेव यानी कि बवंडर, क्या ये अमर रहेगी? सोल, यहाँ पे सोल का मतलब होता है अकेला, तो क्या ये अमर रहेगी? तो साउल, साउल का मतलब होता है आत्मा, आत्मा हमेशा अमर रहेगी। आई बैंग्ड माई डैश ऑन द फ्लोर, यानी बैंग का मतलब होता है मारा, फ्लोर यानी फर्श पर, तो मैंने फ्लोर पर मारा। तो टो, मैंने अपने पैर से फ्लोर पे हिट किया, मारा। चूज द ऑड वन आउट, ओमेन लेडी गर्ल, तो यहाँ पे ऑड हो जाएगा क्या? मैन। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।